हे गाइस, दिस इज यश गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 30th ऑफ अक्टूबर। कल है दिवाली। हर जगह दिवाली की सेलिब्रेशंस चल रही हैं। ऑफिस में छुट्टी हो चुकी है, बट मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। मेरे को छोटा सा काम है, उसके बाद फिर मैं अपने घर चला जाऊँगा। मेरे ऑफिस में मेजरली सारे लोग अपने अपने घर जा चुके हैं। हमारे ऑफिस पे लोग दिल्ली से कम है। महाराष्ट्र, गुजरात, जयपुर, कर्नाटका, यहाँ से ज़्यादा बिलोंग करते हैं सारे लोग। हमारी परसों दिवाली पार्टी थी, उसके बाद कल ही सारे लोग अपने घर जा चुके हैं। आज मेरे को छोटा सा काम है, उसके बाद फिर मैं भी आज घर चला जाऊँगा। कल वापस आना होगा, क्योंकि दिवाली वाले दिन हम घर पर भी पूजा करते हैं और ऑफिस में भी पूजा करते हैं। तो पूजा करने के लिए कल मैं वापस आऊँगा। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले, वैसे तो व्लॉग नहीं है, एक वीडियो है जिसमें मैं अपना एक ट्रेड आपके सामने ब्रेक डाउन करूंगा। उसको बताऊंगा कि उसमें क्या गलती करी। $3,000 का प्रॉफिट चल रहा था उस ट्रेड में, एंड विद $1,000 मार्जिन। एंड उस ट्रेड को मैंने $500 $600 कुछ प्रॉफिट में कट किया है इन दी एंड। पहले ये वीडियो देखो, मैंने लास्ट वीक व्लॉग बनाना शुरू करा था, बट मैं उसको पूरा नहीं कर पाया था। पहले ये व्लॉग देखो जिसमें मैं उस ट्रेड को लाइव चलता हुआ दिखा रहा हूँ। उसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू कि मैंने इस ट्रेड को क्यों काटा। मैंने एक ट्रेड लिया कल इथेरियम में विद $1,000 मार्जिन। अभी आप देख सकते हो इसमें $2,800 का प्रॉफिट चल रहा है। आप अगर देखोगे 274% इसमें रिटर्न है। 274% रिटर्न है, तो मतलब $1,000 मार्जिन पे मेरे को 274% का इस टाइम पे इस ट्रेड में रिटर्न आ रहा है। दिस इज़ अ स्विंग ट्रेड। मैंने इसमें स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया अपनी एंट्री पॉइंट से ऊपर, एंड इस ट्रेड को मैं काटूंगा अराउंड 2700। सिर्फ 30 इथेरियम्स का ट्रेड है और छोटे से मार्जिन पे ट्रेड है। एंड दिस इज हाउ यू बुक बिग प्रॉफिट्स इन स्विंग ट्रेड। मैं इस पूरे ट्रेड को दिखाऊंगा। मोस्ट प्रॉब्ली आज के ब्लॉग में तो ये पूरा ट्रेड एग्जिट नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक स्विंग ट्रेड है। एंड आज इथेरियम बहुत, मतलब इट इज़ वेरी लेस लाइकली कि आज ही इथेरियम $2,700 चला जाए। अभी 2550 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस जो है वो मैंने ट्रेल कर दिया है। नाउ आई विल शो यू कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, क्या एनालिसिस था लेने का। टाइम थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा लग गया, मैं किसी काम में बिजी हो गया था। सबसे पहले एक स्विंग ट्रेड है। स्टॉप लॉस को मैंने ट्रेल कर दिया है। अभी प्राइस थोड़ा सा वापस नीचे आ गया। दिस इज नाउ इथेरियम्स चार्ट। 4 आवर्ली टाइम फ्रेम पे हम चार्ट को देख रहे हैं। ये चार्ट है इथेरियम का। नाउ इफ यू विल सी, दिस इज अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल हेयर। ठीक है, पहले मैंने एक बाई एंट्री यहाँ बनाई थी एट दिस सपोर्ट लेवल, जिसमें मैंने एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखा था। वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक और बाय एंट्री है। वेन एवर यू हैव टू बाय, लोग क्या करते हैं कि अगर एक उनका लॉस ट्रेड होता है, ओवर ट्रेडिंग में और समझदारी से ट्रेड लेने में थोड़ा सा फर्क होता है। अगर मैं एक स्ट्रैटेजी पे ट्रेड कर रहा हूँ, गलती ये करते हैं ट्रेडर्स कि वो एक ही बार या 2 बार या 3 बार उस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करेंगे। हमारी किस्मत भी ऐसी होती है कि कभी कभी वो पहले तीनों ट्रेड ही फेल हो जाते हैं, तो उसके बाद हम उसको आगे टेस्ट ही नहीं करते। वही सेम स्ट्रैटेजी से कम 10 ट्रेड लेने हैं और फिर उसकी रेशो देखनी है। मैंने पहले सपोर्ट पे बाय करा, स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैंने दूसरा सपोर्ट जो यहाँ पे प्लॉट कर रखा है, जहाँ से ये रैली जो है वो रैली शुरू हुई थी। ये मेरा दूसरा सपोर्ट है। मैंने यहाँ पर एक और बाय ऑर्डर प्लेस करा, वो हिट हुआ। थोड़ा सा एक्चुअली मेरा बाय ऑर्डर नीचे था, वो हिट नहीं हुआ था। थोड़ा सा जैसी प्राइस ऊपर आया, मैंने मैनुअली उसको एंटर करा। तीसरा मेरा बाइंग जोन ये था। तो अगर मेरा यहाँ पे भी स्टॉप लॉस जाता तो मैं यहाँ पे फिर एंटर करता, बट डिसिप्लिन के साथ, इस स्ट्रैटेजी के साथ। नाउ आई एम लुकिंग एट कि 4 आवर्स की कैंडल क्लोज हो चुकी है। अब मार्केट इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रही है, एंड एक्चुअल में मेरा टारगेट जो है वो 2700 को मैं एक टारगेट लेके चल रहा हूँ इस पॉइंट तक। बट अगर मेरे को मार्केट वहाँ पे अच्छी ऊपर जाती हुई दिख रही है तो मैं उसको कैरी भी कर सकता हूँ। क्योंकि बिटकॉइन को अगर मैं देखूँ, बिटकॉइन में मेरे हिसाब से बुल फ्लैग का एक ब्रेकआउट आ चुका है। जो मैं बुल फ्लैग इतने टाइम से सोच रहा हूँ, उसका ब्रेकआउट आ चुका है। कल इसने उसको रीटेस्ट करा है, एंड नाउ एक बुलिश कैंडल भी कल की क्लोज हुई है उस रीटेस्ट पे। नाउ इट इज़ गिविंग रैली 4 आवर्ली टाइम फ्रेम पे। अगर मैं देखूं
लास्ट प्रीवियस 4 वाली कैंडल्स, लास्ट 4-5 कैंडल्स भी बुलिश क्लोज हुई है। अभी प्राइस आज 2360 भी चला गया था, अभी 2560 चला गया था, अभी 2532 पे ट्रेड कर रहा है। स्टिल आई विल नॉट एग्जिट। स्टॉप लॉस, मेरी एंट्री पॉइंट जो है 2463 है, तो जो मैंने स्टॉप लॉस अब इस पे लगाया है वो 2480 लगा दिया है कि अगर मेरा स्टॉप लॉस भी हिट होता है वो भी प्रॉफिट नहीं होगा। थोड़ा सा प्राइस अभी और ऊपर आएगा, मैं उसको 2500 कर दूंगा, एंड इस तरीके से मैं उसको ट्रेल करता रहूंगा कि मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो तो भी वो प्रॉफिट में ही हिट हो। So as you can see here, my buying price is 64, exit price is 84, तो 30 क्वांटिटी थी, तो इसके हिसाब से प्रॉफिट मेरा हुआ $600 का। So as you can see here, buying price is 2464, exit price is 2484, 30 क्वांटिटी थी, तो अप्रॉक्सीमेटली $600 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, बट $3000 पोजीशन प्रॉफिट में थी, एंड आज बिटकॉइन $2600 क्रॉस कर चुका। अगर ये पोजीशन अभी भी चल रही होती, जो मेरा टारगेट था 2700 तक का, तो ये पोजीशन आज $6000 अप्रॉक्सीमेटली प्रॉफिट में होती, सिर्फ $1000 के मार्जिन से। अब वैसे भी $600 का प्रॉफिट हुआ है, तो भी 60% प्रॉफिट हुआ है मेरे अकाउंट का। 60% मैंने एक ट्रेड में प्रॉफिट करा, यू कैन सी। सो 63% जो मैंने मार्जिन यूज़ किया था उसका मेरा टोटल प्रॉफिट हुआ है। बट द प्रॉब्लम हेयर इज़ कि मार्केट मेरे को पता था बुलिश है, बिटकॉइन सुपर बुलिश है, क्योंकि मैंने एक पैटर्न इतने टाइम से उसमें बना रखा है, एंड उस पैटर्न का अब फाइनली ब्रेकआउट आ चुका है। इफ़ यू सी बिटकॉइन नाउ, सो दिस इज़ द पैटर्न जो कि बिटकॉइन में बन रहा है। अब इसके हिसाब से ये बिटकॉइन में ब्रेकआउट आया, एंड प्राइस अब इसकी रैली कर रहा है। इथेरियम में जो मैंने ट्रेड लिया, मैंने उसकी रीजनिंग दे दी है कि इथेरियम में लेट्स सी हियर कि ट्रेड क्यों लिया था वो मैं बता चुका हूँ, बट क्यों एग्जिट करा वो देखते हैं। सो दिस इज इथेरियम्स चार्ट हेयर। अब ये जो पॉइंट था इथेरियम के लिए, दिस पॉइंट, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। इधर से सपोर्ट सिर्फ वो लेवल नहीं होता जहाँ से प्राइस 2-3 बारी टच करके ऊपर जाए। सपोर्ट वो पॉइंट है जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ बाइंग, मतलब जहाँ से मैसिव बाइंग आई मार्केट में, एंड जब प्राइस घूम के वापस वहाँ पर आता है तो वहाँ पे बायर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो इसी वजह से कोई एक बंदा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस देखता है, मे बी वो यहाँ पे सपोर्ट ना बनाए, बट मेरा एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट लेवल था। प्राइस यहाँ पे नीचे आया, इस कैंडल के अंदर मैंने बाइंग करी थी। जैसे ही इसको हिट नहीं करा था, मेरा एक्सपेक्टेशन थी कि वो हिट होगा, हिट होने से पहले प्राइस ऊपर चला गया, एंड मेरे से मिस भी हो गया था। उस टाइम पे मैं एक्टिवली ट्रैक नहीं कर रहा था, एकदम से फिर मैंने ट्रेड को एंटर करा, प्राइस वहाँ से बहुत ऊपर गया, मेरा बहुत अच्छे प्रॉफिट में था। फिर मैंने अपना जो एसएल है वो ऐड ऑन कर लिया था, प्लस में लगा लिया था कि अगर बाई चांस मेरा एसएल हिट भी होता है तो मैं प्रॉफिट में हिट हो। अब यहाँ पे बीटीसी जो है वो 1 आवर पे इस एरिया में इथेरियम बचाता है, और बीटीसी जो है वो 1 आवर पे बियरिश हो गया, तो इस वजह से प्राइस नीचे आना शुरू हुआ। मेरा एसएल लिया, एंड उसके बाद प्राइस और नीचे आ गया। अब इस पॉइंट पर अगर प्राइस आता तो मेरा अकाउंट 80% लॉस में होता, क्योंकि वो 2384 पे आ चुका था। तो एनीवेज जो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्योंकि एंट्री पॉइंट तो है वो 2464 था, तो उधर से $80 नीचे आ चुका था, मेरा अकाउंट वैसे ही इतना माइनस में होता। अब वहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। सबसे बड़ी गलती मेरे को अपने टेक्निकल एनालिसिस पे नहीं है, मेरी जो एग्जीक्यूशन थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी, ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट था, जो मेरा बायस था कि बाय साइड पर जाएगा प्राइस, वो भी बिल्कुल परफेक्ट था। प्रॉब्लम मेरे को यहाँ पे हुई कि मैंने उसमें री एंट्री नहीं ली, जो कि मैं ले सकता था, बट मैं मार्केट को 2 दिन तक ट्रैक नहीं करा, एंड मेरे को करना चाहिए था। तो इस वजह से मेरे को अब एक जो फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा होता है कि आपका व्यू पॉइंट सही था, आप अच्छे प्रॉफिट में थे और अच्छे प्रॉफिट में आ सकते थे, क्योंकि उससे सेम जगह से वापस सपोर्ट ली, चाहे वो $80 नीचे आया, बट रिकवर करके उसने उधर ही क्लोजिंग दी, उसने नीचे क्लोजिंग नहीं दी। तो यहाँ पे वापस एक बाई ट्रेड बनाया जा सकता था, एंड अब प्राइस वापस इतनी अच्छी रैली कर रहा है। सो अब जो मेरा व्यू पॉइंट है, प्राइस देखो अभी भी बहुत अच्छी रैली दे रहा है। अब व्यू पॉइंट ये है कि दिस इज द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल आई एम लुकिंग एट, 2730 से लेकर 2800, ये पूरा जोन। तो 2730 से लेकर 2830 ये पूरा जोन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है इथेरियम के लिए।
अब यहाँ पर अगर मेरे को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलती है, मैं एक सेल ट्रेड लूंगा, बट अगर मैंने सेल ट्रेड लिया तो वो स्विंग ट्रेड नहीं होगा, उसको जल्दी से जल्दी एग्जिट करूंगा। अगर मेरे को ब्रेकआउट आता हो दिखता है तो मैं बाई ट्रेड लूंगा, क्योंकि बिटकॉइन अब वापस $73,000 टच कर चुका है, बट इथेरियम अभी भी $2,600 पे। जब लास्ट टाइम बिटकॉइन ने लेवल टच किया था तो इथेरियम $4,000 के आसपास था, और अब वहाँ से बहुत ज़्यादा प्राइस नीचे चल रहा है। सो लेट्स सी, वेट एंड वॉच है कि वहाँ पे अब इथेरियम क्या करता है। एंड तब तक के लिए नाउ आई विल मेक माई एनालिसिस, जो भी मेरा ट्रेड होगा उसी पॉइंट पर ही आके लूँगा, उसके बीच में आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी ट्रेड। वैसे भी कल दिवाली है, सो बहुत ज़्यादा मैं मार्केट में वैसे भी एक्टिव नहीं होऊंगा। मेरे हिसाब से इन लेवल्स को अचीव करने में अभी नेक्स्ट 48 आवर्स लग जाएंगे। सो हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। आई होप कि व्लॉग अच्छा लगा हो, थोड़ा सी नॉलेज मिली हो। विल सी यू नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो।